वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जानाम्यहं शिवधीरित्यनित्यम् न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्ये द्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोमं महादुर्गायं प्रतिष्ठाम्
दृष्ट्वा धृत्यां धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितं गौवरेष्ठं पुराणम् आध्यात्मयोगादिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रव्ययधर्म्यं मडुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतगं सद्मानचिकेतसम्मन्ये एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रव्ययधर्म्यं मडुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतगं सद्मानचिकेतसम्मन्ये किंच एतद् आत्मतत्त्वम् यदहं वक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा आचार्यप्रसादात् सम्यग् आत्मभावेन परिगृह्य उपादाय मृत्यु मरणधर्मा धर्मा अनुपेतं धर्म्यं प्रव्यय्य उद्यम्य पृथक्कृत्य शरीरादेः अणुं सूक्ष्मम् एतद् आत्मनम् आप्य अणुमेतद् आत्मनम् आप्य प्राप्य समर्त्य विद्वान् मोदते मोदनीयम् हर्षणीयम् आत्मानं लब्ध्वा तदेवं विदः ब्रह्म सद्य तदेवं विदं ब्रह्म सद्य भवनं नचिकेतसं त्वां प्रत्ययपावृतद्वारम् विव्रत अभिमुखीभूतम् मन्ये मोक्षार्ह त्वं मन्ये इति अभिप्रायः। So
सद्गुरु यमराज ने उस तत्व को दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गह्वरेष्ठम पुराणम, वह जो तत्व है उसको समझना उसको इतना आसान नहीं है। उसका कारण है कि हमारे जीवन में जो प्राकृत विज्ञान है, जो जगत का ज्ञान है, वो इतना हावी है कि उस आत्म तत्व के चिंतन के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो जब उसके लिए समय ही नहीं है जीवन में, तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? हालांकि वह व्यक्ति की गुहा में एकदम प्रत्यक्ष स्थित है, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति उसको पहचानने में सक्षम नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने यतः एवं गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम, क्योंकि वह गूढ़म अनुप्रविष्ट है, गुहाहित है, इसलिए गह्वरेष्ठ है, और गह्वरेष्ठ है इसलिए अतः दुर्दशम, इसलिए वो कैसा है? दुर्दर्श, दुखिन दर्शयितुम, आसान नहीं है उसको जाना। और यहाँ बहुत सुंदर शब्द भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की, ऐसे दुर्दर्श तत्व को भी जाना जा सकता है, उसके लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा। बोलते हैं किस योग का? अध्यात्म योगाधिगमेन। यदि इस अध्यात्म योग का सहारा लिया, देवम मत्वा, देव मतलब चैतन्यम, तब उस चैतन्य का ज्ञान हो सकता है। वह योग क्या है? कल इस पर बात कर रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट ये पैरा है। विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि, देखो जी, यहां से देखिए, विषयेभ्यः प्रतिसंहृत्य, जो विषय है, एक तो हो गया विषय, विषय मतलब ये इदम शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो विषयों से चित्त को हटाकर, विषयों से चित्त, क्योंकि यह विषय की ओर चित्त जाना यह स्वाभाविक है, ये मतलब कोई बड़ी दुर्घटना नहीं है। मतलब स्वाभाविक रूप से जो मन है वो बहिर्मुखी है। परांची खानी व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो स्वाभाविक ही है कि मन बहिर्मुखी है, मन विषयों की ओर जाता है। तो बोले अब साधना क्या है? जो मन विषयों की ओर चला गया, वहां से, उन विषयों से, किन विषयों से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहां भी व्यवहार में चित्त चला गया, वहां से चित्त को विषयों से हटाकर उपेक्षा करना, पहला वहां से हटाना, हटाना ही नहीं, आत्मनि समाधानम, ये दूसरा है। उस हटाए हुए, उस विवृत किए हुए चित्त को, ऐसा कहूं, वह शांत जो चित्त है, वह जो एकाग्र चित्त है, उस चित्त को आत्मा में लगाना। दो चीजें हो गई, एक हो गया हटाना, और हटाए हुए चित्त को आत्मा में लगाना। यदि हटाए हुए चित्त को आत्मा में नहीं लगाया तो व्यक्ति सो जाएगा, फिर नींद आ जाएगी, फिर उसको वह जो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए वह सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो उस चित्त को विषयों से हटाकर आत्मनि समाधाय, उस आत्मा में क्या कर देना? लगा देना। इसलिए कल कह रहा था यतः यतः निश्चरति, जहां जहां से इस मन को आपने निकाला, ततो ततो नियम्य तद आत्मन्येवं वशम नयेत, उसको क्या करना? आत्मा में लगाना। कैसे लगाना? शनैः शनैः उपरमेत, धीरे धीरे, धृत्या,
जब ये काम करना तो चित्त में क्या होना चाहिए? धैर्य की वृत्ति होनी चाहिए। स्पष्ट हुआ ये? तो इसी योग को क्या कहा जा रहा है? अध्यात्म योग। इसके जरिए से तुम इस पद को प्राप्त कर सकते हो। का मतलब ये है हमारा जो स्पिरिचुअल स्टेमिना है वो बढ़ना चाहिए ना। इसको संक्षेप में कहें स्पिरिचुअल स्टेमिना। विषयों, चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना। हम इस स्थिति में कितनी देर रह सकते हैं, कितना प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान की महती आवश्यकता होती है। अच्छा, फिर जिसने ये कर दिया, जिस महापुरुष ने, जिस महानुभाव ने ये किया, श्रुति कहती है वो धीमान है, वो धीर है। बोलते हैं इतना करने का उसके जीवन में फल क्या मिला? हर्ष शोको जहाती। कल मैं कह रहा था हर्ष है स्वयं में आत्म चैतन्य में उत्कर्ष की अनुभूति, और स्वयं में घट जाने की अनुभूति को अपकर्ष कहते हैं। हो गया उत्कर्ष और अपकर्ष। वह जो धीर पुरुष है वह न तो स्वयं आत्म चैतन्य सत्ता में उत्कर्ष का अनुभव करता है, न तो स्वयं में अपकर्ष का अनुभव करता है। न कुछ जुड़ा न कुछ घटा। ये उसको क्या प्राप्त हो गई? सिद्धि प्राप्त हो गई। श्रुति क्या कहती? हर्ष शोकौ जहाति। स्पष्ट हो गया। अब श्रुति आगे बढ़ती है और यह जो मंत्र है यहां से प्रारंभ होता है ज्ञान, और इस मंत्र को कह सकते हैं ये मार्गदर्शक मंत्र है, पाथेय है। पाथेय मतलब रास्ता जो चलना है वो कैसे चलना है, तो ये पाथेय है। यह लेकर ही साधना तय करनी है। जो हमें उस तत्व पे जाना है वो उसका जो आधार है, उसकी साधना क्या होगी, उसका पाथेय क्या होगा, उसका मार्गदर्शन कैसे होगा, वो ये 13वां मंत्र करता है। क्या है देखिए, किंच, भाष्य देखिएगा, किंच एतद आत्मतत्वम यद अहम वक्ष्यामि। अरे नचिकेता, तुमने जो भी कुछ पूछा है, जो तुमने पूछा है, यद अहम वक्ष्यामि, अब मैं उसको बोलने जा रहा हूं। जो तुमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। सुनो। क्या सुनो? तुमने प्रश्न का उत्तर सुनो। क्या है उत्तर? श्रुति कहती एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा। एक काम करो, यदि उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में पहली साधना जीवन में ले आओ, श्रवण करो। ये देखो वेदों में बार बार ये कथन आता है, आत्मा वारे व श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा रे व दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मज्ञान के लिए हर उपनिषद में ये साधना आती है। अब कठोपनिषद में पहले अध्याय के दूसरी वल्ली में 13वें मंत्र में साधना यमराज बताना प्रारंभ करते हैं। पहली साधना बता रहे हैं, एतत् श्रुत्वा। यदि आत्म तत्व को चाहते हो और जो तुमने पूछा है, मैं तुमको उसका उत्तर दे रहा हूं। यदि इसकी प्राप्ति करनी है तो जीवन में पहली साधना प्रारंभ कर दो, श्रुत्वा। श्रुत्वा मतलब श्रवण। देखो जी, अब आत्म साधन के लिए और कुछ नहीं करना है, पुण्य और पाप नहीं करना है, कर्मयोग नहीं करना है, उपासना नहीं करनी है, सुनना है। श्रुत्वा
ओहो, बोले कैसे सुने? बोले अपनी बुद्धि लगा के मत सुनना। वाह, ये भगवान भाष्यकार कितना स्पष्ट लिखते हैं। उनको पता है ये जो शिष्य है ये स्मार्टनेस दिखाएगा, ये अपनी बुद्धि लगाएगा। व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते अपनी बुद्धि से अर्थ करने लगता है। भगवान भाष्यकार ने पहले ही मना कर दिया, श्रुत्वा, सुनने में तुम अपनी बुद्धि कतई मत लगाना। सुनने में पूर्ण समर्पण होवे। देखो जी, पूर्ण समर्पण। कैसा समर्पण होवे? आचार्य प्रसादात। वाह, तो ये है श्रवण। आचार्य के प्रसाद पूर्वक श्रवण करना। आचार्य से विरोध करके, आचार्य से द्वेष और ईर्ष्या करके, तो फिर तो वो श्रवण प्रसादात शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती है। आचार्य प्रसादात इसको बोलते हैं उस श्रवण में प्रीति और वात्सल्य का रस मिला हुआ होवे। श्रवण में प्रीति और रस का वात्सल्य मिला होवे। इसलिए भगवत गीता भी कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये सुनने के पूर्व, सुनते समय ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहली तो एक चीज है, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को 10 कोस दूर रखाओ। यदि तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हो तो श्रवण की आवश्यकता नहीं है। और आधे से ज्यादा साधकों की समस्या यही है, क्योंकि वह जो पूर्व में अर्जित किया हुआ, स्वयं में अर्जित किया हुआ प्रामाणिक ज्ञान उनके पास नहीं है। और जब वह श्रुति या आचार्य कहता है तो उनका वो जो पूर्वक ज्ञान है वो क्या करता है? टकराता है, और वहीं पे वह जो तत्व था वो उनसे छूट गया। इसलिए पहले ही बोल गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तब क्या होगा? उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। उपदीक्ष्यन्ति ते, तब वो जो तुमको क्या करेंगे? उपदीक्ष्यन्ति, तुमको सुनाएंगे। ये सुनाना ही क्या हुआ? श्रवण करना हुआ। तो उस श्रवण में आचार्य की तरफ से शिष्य के आचरण को देखकर प्रीति और वात्सल्य का रस मिला हुए। पहला, उस श्रवण करने वाले साधक में विनय होवे। देखो जी, अभिमान पूर्वक श्रवण नहीं हो सकता। अभिमान पूर्वक किया गया श्रवण उसके जीवन में फल पर्यवसायी नहीं होता। तो पहला कहा गया विनय, दूसरा कहा गया सेवा, तीसरा कहा गया प्रणिपात। मिल गया? ये सब ये पूरे जो शब्द हैं ये आचार्य प्रसादात के सब शब्द इसमें आ जाएंगे। ये जितनी व्याख्या है ये सब इसी के लिए है। किसके लिए? आचार्य प्रसादात। तो श्रवण में आचार्य की प्रसन्नता होवे, विनय होवे, सेवा होवे, विनम्रता होवे, श्रद्धा से परिपूर्ण चित्त होवे, स्वयं की बुद्धि 10 लाखों कोस दूर होवे, तो चित्त खाली होवे। इसीलिए आप देखते हैं कोई कम उम्र का अगर सुनता है ज्ञान तो उसको बहुत जल्दी होता है। और ऐसा भी कहते हैं जो पूर्णतः अज्ञानी है उसको ज्ञान जल्दी होता है। पूर्णतः अज्ञानी को ज्ञान जल्दी होता है, और जिसके अंदर कुछ भरा हुआ हो पहले से तो खटर पटर सटर करता रहता है, फिर कहां से होगा? बन गया? तो आचार्य प्रसादात। तो तुम पहले ही एक काम करो, श्रवण करना प्रारंभ करो। एतत् श्रुत्वा। अच्छा भाई, अब श्रवण करें। आचार्य प्रसादात। अब दूसरी है संपरिग्रह्य। उपनिषद का शब्द देखना,
संपरिग्रह्य, सम का अर्थ क्या किया गया? सम्यग आत्म भावेन। शब्द को तोड़ना, संपरिग्रह्य। सम क्या है? सम का मतलब सम्यक। सम्यक का अर्थ क्या हुआ? आत्मभावेन। और फिर दूसरा शब्द क्या था? परिग्रह्य। परिग्रह्य का अर्थ क्या किया? उपादाय, परिग्रह्यो उपादाय। इसको बोलते हैं, संपरिग्रह्य की साधना को मनन कहते हैं। देखो जी, ये कौन सी साधना हो गई? मनन। ऐसा श्रवण करो, ऐसा श्रवण करो कि उस आत्म तत्व को परिग्रह्य, उपादाय, वह जो श्रवण किया हुआ ज्ञान है उसको अपने हाथ में ले लो। ये वह ज्ञान सिर्फ बुद्धि का न रह जाए, वह ज्ञान तुम्हारा बन जाए। ये तुम्हारा बन जाए मतलब क्या है? तुम्हारा बन जाए मतलब ये है कि इसीलिए हमको व्याख्या कह लें या शब्द का अर्थ कह लें, याद नहीं रहता, क्योंकि हमने उस शब्द के अर्थ को अपना नहीं बनाया, सुना ही है बस। बने उस शब्द के अर्थ को जब मनन करता है साधक, तो जो मनन करने से वो ज्ञान किसका बन जाता है? स्वयं का। और मनन नहीं होता है तो अभी भी वो जो संपत्ति है वो किसकी है? आचार्य की ही। इसकी सूक्ष्मता को समझना। यदि उस श्रवण किए हुए ज्ञान में मनन नहीं है, मनन न होने का परिणाम ही है ज्ञान में सूक्ष्मता का अभाव। सूक्ष्म चित्त नहीं होता, स्थूल चित्त है। बातें तो बोलेगा ये वेद की, नो डाउट, लेकिन उस ज्ञान में जो सूक्ष्मता आनी चाहिए, पैनापन आना चाहिए, वो पैनापन नहीं है। वो कहाँ से होगा? बोलते हैं इस साधक की कमी ये है कि उस साधक ने उस सुने हुए ज्ञान को अपना नहीं बनाया। बोले अपना नहीं बनाया मतलब क्या हुआ है? मनन नहीं किया है। उस सुने हुए ज्ञान को, कौन सा ज्ञान था? वो आत्म तत्व को अपने हाथ में ले ले, या ऐसा कहा है, वह जो ज्ञान कहा जा रहा है उसको ऐसा लगे कि ये मेरे बारे में ही कहा जा रहा है, तब समझ लो क्या हो गया? इस व्यक्ति का मनन हुआ। स्पष्ट हो गया? ये दूसरी साधना सम्यक आत्म भावेन। देखो ये ध्यान रख लेना, आत्म भावेन। सुनते समय तो दो लोग थे, बहुत सारा बल काम में आ रहा था, आचार्य का बल काम में आ रहा था, और जैसे ही सुनने के बाद हम यहां से उठते हैं तो हमारी जो स्थिति है वो क्या हो जाती? एकदम ब्लैंक हो जाती है। जैसे बोलते ना, नीचे से कोई कारपेट को क्या कर ले? हटा ले, तो आदमी कैसे गिरा? धड़ाम से गिरा। क्योंकि वह जो स्थिति है वो उसकी स्वयं की व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, वो आचार्य के प्रसाद के कारण है, वो आचार्य की साधना का परिणाम है, वो परंपरा का बल है। इसके कारण तो बन गई स्थिति। और किसी ने सोचा कि ये मेरी ही स्थिति है, तो आप हट के देख लो जरा, तो आप धड़ाम से गिरते पाए जाओगे, क्योंकि वह ज्ञान आपका बना नहीं है, संपरिग्रह्य नहीं हुआ। सम्यक आत्मभावेन, स्वयं से उस ज्ञान को परिग्रह्य, परिग्रह्य मतलब उपादाय, उस ज्ञान को क्या करना? स्वयं को बना लेना। ठीक है? ये कौन कर रहा है ये काम? मर्त्य। देखो ये कर कौन रहा है? ये श्रवण कर कौन रहा है? ये मनन कर कौन रहा है? बोले मर्त्य, मरने वाला साधक, मरने वाला, जो मरणशील, मरने के डर से परेशान है, जो जीव है। मर्त्य मतलब जीव, मरण धर्मा, मरणशील।
ये है तो साधक अज्ञानी, ध्यान रखना, ज्ञानी तो बना नहीं है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार उसका शब्द क्या देते हैं, मर्त्य। ये जीव है। मर्त्य का अर्थ भी देख लो, भाष्यकार ने खुद ही लिख दिया, मरण धर्मा। मरण धर्म, मर्त्य शब्द कहाँ है, उपनिषद में आया है। संपरिग्रह्य मर्त्य, मर्त्य मतलब मरण धर्मा। धर्माद अनपेतम धर्म्यम, देखो जी क्या बोले, धर्माद अनपेतम। अनपेतम का मतलब क्या हुआ, देखो अपेतम का अर्थ होता है रहित और अनपेतम का अर्थ होता है सहित। अपेतम का अर्थ है रहित, अनपेतम का अर्थ है सहित। तो जो शास्त्र ने कहा है वह अपने में घटता हुआ देखता है। देखो जी, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं हो सकता। देखो जी, ठीक है, आत्मा में प्रवेश करना और उस प्रवेश करना, उसको धारण करने की जो साधना है, इसको परम धर्म कहते हैं। इसी बोले धर्मम, धर्माद अनपेतम। सबसे बड़ा जो परम धर्म है, बोले और भी धर्म होते हैं, बोले हाँ, लौकिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, व्यावहारिक धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है, इस आत्मज्ञान को धारण करने की जो क्षमता है, वो सबसे परम धर्म है। तो अपेतम मतलब रहित। अब देखो ये अपेतम शब्द कहाँ आया है, नहीं, कहाँ आपने और कहीं पढ़ा है? चलो ये इतनी हिंट दे रहे हैं, उपनिषद में नहीं है। उपेत्य बोल रहा है ना, हम तो क्या बोले, उपेतम। उपेतमपेत कृत्यम, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण, भागवत का मंगलाचरण। अनुपेतमपेत कृत्यम, ये जो मंगलाचरण है उसमें देखना यही शब्द आया है। हाँ, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोन भेदुः। ये भागवत का मंगलाचरण है प्रथम। अब वहां देखो, ये शब्द अगर ज्ञान होगा तब बैठ पाएगा। एक है उपेत, एक है अनपेत। अपेतम का अर्थ होता है रहित और अनपेतम का अर्थ है सहित। यहां क्या आया है, यहां शब्द क्या आया है, मृत्यु मरण धर्म धर्माद अनपेतम, धर्माद अनपेतम धर्म्यम। मिल गया, ये सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, कौन कौन सी साधना हो गई, श्रवण हो गई, मनन हो गई। तीसरी साधना प्रव्रय्य धर्म्यम, ये देखो, यह है ध्यान, यह है ध्यान, निधिध्यासन। क्या है, प्रव्रय्य धर्म्यम का अर्थ देखो, अंडरलाइन कीजिएगा क्या है। प्रव्रय्य का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया, उद्यम्य। एक एक शब्द ऐसे रट जावे। प्रव्रय्य का अर्थ क्या किया, संपरिग्रह्य अलग है, संपरिग्रह्य क्या है, मनन है, और प्रव्रय्य क्या है, ध्यान है, निधिध्यासन है। प्रव्रय्य का बोले अर्थ क्या होगा, बोले उद्यम्य। मिल गया आपको भाष्य में, प्रव्रय्य मतलब उद्यम्य। बोले उद्यम्य मतलब क्या उद्यम करें, क्या करें, बोले उद्यम करो, क्या उद्यम करें, जैसा तुमने मनन में
ध्यान में किया है वैसी जीवन शैली जीने का प्रयास करो। जो तुमने ध्यान में, मनन में, श्रवण में सुना है, ऐसी जीवन की रहने का प्रयास करो। क्या सुना है भाई? कैसे रहना है तुमको? तो भाई एकांत में रहना है, अकेले में रहना है, प्रशांत मन से रहना है, एकाग्र मन से रहना है। बहुत सारा सुना आपने छठे अध्याय में। ये रहने के धर्म हैं। तो जो तुमने श्रवण किया, जो तुमने मनन किया, ऐसे जीवन शैली को रहना, ऐसा क्या करना? प्रयास करना, उद्यम में। अच्छा, फिर देखो, पृथक कृत्य। क्या करो ध्यान में? पृथक करो। किसको? आत्म चैतन्य से। कहां से? शरीर से। पृथक कृत्य, पृथक करो किससे? वो देखो खुद ही जवाब भाष्यकार देते, शरीरात है ना, पंचमी विभक्ति है, शरीरात। शरीरात मतलब शरीर से, पंचमी अपादान अलग होने से। शरीरात, शरीर से अपने आप को पृथक। अब शरीर से पृथक मतलब क्या हुआ? अब शरीर के धर्मों को ही जो स्वयं का धर्म समझ रहा है, शरीर के धर्मों को जो स्वयं का धर्म समझ रहा है, उसने पृथक नहीं किया। अच्छा देखो सावधानी से, क्योंकि गीता पढ़ चुके इसलिए आपको दिखा रहे हैं। एक साधक ऐसा है जिसने पृथक तो नहीं किया है, लेकिन बौद्धिक रूप से पृथक किया है। बोले ये क्या श्रेणी है? क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते दुख मिलता है वेदांत में। क्लेश अधिक तरह, इनको थोड़ा सगुण से ज्यादा दुख मिलता है। क्यों मिलता है? इन्होंने पृथक तो किया नहीं है, लेकिन बौद्धिक रूप से इनका जो चित्त है वो अव्यक्त में लगा नहीं है। अव्यक्त मतलब यही, शरीर से, शरीर धर्म से अपने आप को अलग करना। अब शरीर की चीजों से इतना प्यार है महाराज, इतना प्यार है, और ये भी बोल रहा है कि मैं शरीर से अलग हूं। ये कैसे हो सकता है? जीवन की रहनी में शरीर से अलग दिखता नहीं है। शरीर से अलग नहीं दिखता मतलब अभी भी शरीर से आसक्त है, शरीर के धर्म से आसक्त है। जैसे कि अगर जवान बोल दो तो प्रसन्न है, और बुढ़ा बोल दो तो क्यों बुरा लगा? अच्छा देखो सच में बताओ, क्यों बुढ़ा लगा, बुरा क्यों लगा भाई? मैं ऐसे भी से मिला हूं, तो मैंने बोला बुढ़े तो आओ, तो बोलते हैं मुझे गर्व है कि हम बुढ़े हैं। मैंने कहा ये बात हुई? बोले गर्व है। बोले मुझे गर्व है कि मेरे बाल सफेद हैं, मुझे काले करने की कोई जरूरत, मुझे इस बात पे है। ये है साधक। उसने शरीर के धर्मों को स्वयं से, धर्मों आत्मा के धर्म से कोई काले सफेद करने की जरूरत नहीं महाराज। क्यों करें? अच्छा क्यों करें और किसके लिए करें? देखो आप कितना भी काला करो, दूसरे वाले को पता है कि 60 के बाद जो काला दिख रहा है, तो मूर्ख बना किसको रहे हो? चाहिए बताओ। प्रश्न ये कभी समझ में नहीं आता, मूर्ख किसको बना रहे हो? वो सामने वाला भी वही किए हुए है। तो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा क्योंकि अभी भी हम शरीर के धर्म से, तो
बोले नहीं व्यवहार तो क्यों भाई, अगर वह सफेद ही दिखता है तो बुरा क्या है इसमें? इसमें बुरा क्या है? सोच के देखो कभी वेदांत, उसमें बुरा क्या है? बोले लोग बुढ़ा समझा, समझने दो, और शरीर है ही ऐसा तो समझेंगे, इसमें क्या है? आपको बताऊं, आधी आपकी जो परेशानी जिस दिन ये चिंतन में हट गया ना, ओहो, अरे बोले जो होगा सो देखा जाएगा। एक माता जी थी, वो नाम सब नहीं बताऊं, उन्होंने मुझे ये चीज बताई है। एकदम से जब मैंने उनको देखा तो अरे मैंने कहा ये तो बड़े काले वाले थे ये सब तो उन्होंने कहा परेशान हो गई हूं इस नकली आडंबर को ढोते ढोते, जितना समय इसमें देना चाहिए ना देकर इसको मेंटेन करने में हमारा जो चित्त है वो बहुत ज्यादा जाता है। आप सोचो, आप शरीर के धर्म से जुड़ा हुआ है, बातें क्या कर रहा है? अव्यक्तासक्त चेतसा। ऐसे व्यक्ति को मिलेगा क्या? क्लेशोदिक तरह, जो आना चाहिए वो लाभ नहीं मिल सकता। भाष्यकार भी यही कह रहे हैं, शरीराद पृथक कर। शरीर से पृथक मतलब मर मत जाओ, शरीर के धर्मों से स्वयं को क्या करो? पृथक करो। तो जो शरीर के धर्म है वो मेरे धर्म, तो जिन चीजों से आपको लगता है कि भय लगता है उनको स्वीकार करें। हाँ बुढ़े हैं, हाँ कुरूप हैं, बोलो आगे, और क्या करें? एक बार स्वीकार कर लिया, चित्त क्या हो गया? हल्का हो गया, कोई जरूरत नहीं। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े होते हुए भी क्या बुद्धि थी, सोचो आप। वो शरीर से दूर थे तभी तो ये बुद्धि जागृत हुई। शरीराद पृथक कृत्य, किससे? बोले शरीराद। कौन अलग करे? बुद्धि अलग करेगी। करने वाला कौन है? ध्यान रखना, ये प्रोसेस अलग करना किससे करना? शरीर से करना। करेगा कौन? बुद्धि। अच्छा, इसका मतलब जोड़ के किसने रखा है? बे। लेकिन बुद्धि तो बोले अभी कुछ और बोल रही थी कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो तत्वमसी हूं। बोले वो सिर्फ सुना हुआ ज्ञान था, वो मनन किया हुआ, वो पकाया हुआ, वो ध्यान का ज्ञान नहीं था। बन गया पृथक कृत्य शरीराद अणुम। अच्छा, सूक्ष्मम एतद, और यह जो आत्मा है वो कैसी है? श्रुति देखो, अणुमेतम, ये तो सूक्ष्म है, सूक्ष्मम एतम आत्मानम, ऐसी जो आत्मा है इसको क्या कर लो? आप्य प्राप्य, इसको प्राप्त कर लो। समर्त्य, अब उस मर्त व्यक्ति को जिसने ये कर लिया, आहा देखो शब्द बदलते कैसे हैं। अब मर्त्य नहीं बोलते, विद्वान। आहा, बस शब्द बदल दिया कि नहीं? अब उसको क्या बोलते हैं? विद्वान। ऐसा व्यक्ति कौन है? बोले ऐसा व्यक्ति विद्वान कहलाता है। सामर्थ्य, ये जो मरणशील व्यक्ति था, भगवान भाष्यकार कहते हैं अब इसको मर्त्य नहीं बोलते, अब इसको क्या बोलते हैं? विद्वान। आहा, फिर क्या हुआ? इसको बोलते हैं मोदते। श्रुति में मिल रहा है सबको, मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा। भाष्यकार क्या लिखते हैं? मोदनीयम हर्षणीयम। ये महाराज ये तो अब ब्रह्मानंद में मस्त हो गया। क्यों मस्त हो गया? क्योंकि जहां इसकी स्थिति हुई वो वैसा था, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप था, तो आत्मा में स्थिति होने के कारण ये भी स्वयं क्या हो गया? इसको बोलते रंगना। इसी की रंगरेज क्या करता है? रंगरेज ये करता है कि रंग जो कपड़ा सफेद काला नीला होता है उसके रंग में क्या करता है? रंग देने पर वो पूर्व का रंग चला गया और अब नए रंग में क्या हो गया?
रंग गया, इसको बोलते रंगना। ये रंग गया किसमें? आत्म चैतन्य। क्योंकि ध्यान रखना, हर्षणीयम आत्मानम, क्योंकि आत्मा खुद ही कैसी है? आनंद स्वरूप है। अब दर्शन के पक्ष को देख लो। कई, अब देखो अन्य दर्शन कैसे पकड़ में आते हैं यहां, ये सूक्ष्मता हो दर्शनों की भी। कई दर्शन आत्मा को सत और चित मानते हैं, आनंद स्वरूप नहीं मानते। ठीक है, आनंद स्वरूप नहीं मानते। सत है और बोले चित भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। अगर आनंद स्वरूप नहीं होती तो फिर इस मोदते मोद नियम की व्याख्या क्या करेंगे? फिर क्या व्याख्या करोगे? सह मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, और जब उसने आत्मा को प्राप्त किया तो वो स्वयं भी कैसा हो गया? आनंद स्वरूप। और देखो अच्छा, जो पहले की श्रुति थी वो अधूरी थी। बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं आप अधूरी थी? देखो पहले इसकी जो श्रुति आई वो क्या थी? हाँ, पूरा क्या मंत्र पढ़ेंगे? अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा हर्ष शोको जहाति। जहाति मतलब क्या हुआ? छूट गया। तो कोई पूछ सकता है छूट तो गया तो मिला क्या? प्रश्न आ रहा है समझे? छूटा तो क्या छूटा? हर्ष और शोक। तो मिला कि नहीं मिला कुछ? तो वहां ये नहीं बताया कि क्या मिला, छूटना ही बताया। ये वाली श्रुति क्या बताती है? कुछ मिला, ठोस चीज मिल गई। क्या मिल गई? सह मोदते, महाराज वो आनंद में मग्न हो गया। क्यों मग्न हो गया? उसने श्रवण किया, उसने मनन किया, उसने ध्यान किया। आत्मा जिस स्वरूप आनंद स्वरूप है वैसी उसकी स्वयं की स्थिति हो गई। हर्षम हर्षणीयम आत्मानम लब्ध्वा। ये स्पष्ट हो गया? एक एक शब्द इसका। सहमोदते एकदम अलग। ये वहां मैंने क्या बोला है? हर्ष शोक को क्या बोला है? स्वयं में कुछ उत्कर्ष, जुड़ जाना। जैसे कि अच्छा, वो तो हम जाना नहीं चाहते थे। बोले महाराज आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अब ये विद्वान कहने से जो मिला वो क्या है? हर्ष है। क्योंकि आत्मा में आपने एक विशेषण क्या कर दिया? जोड़ दिया। अच्छा, विशेषण हट गया, अब आपको आदमी विद्वान नहीं मान रहा है, तो अब क्या मिलने लगा? शोक। इतना बोले पढ़ा लिखा है, कोई मानता ही नहीं हमको, ये आ गया ना, ये शोक। इसीलिए इस दोनों का जोड़ा बन गया। इसलिए मैंने बोला आत्मा में जुड़ना, और जब वो हट जाए तो ये नहीं लगता कि ये बुद्धि का विशेषण था। अच्छा, जिस व्यक्ति को आप विद्वान बोलते हो उस व्यक्ति को विद्वान मत बोलो, तो अब उस व्यक्ति को बुरा लगता है। तो अब प्रश्न है, अच्छा किसको लगा और बुरा किसको लगा? जब ये टोपी पहनाई गई थी तब भी बुद्धि को ही अच्छा लगा था, बुद्धि को ही अच्छा लगा था। और जब ये टोपी हटाई गई तो भी लेकिन बुद्धि को स्वयं से व्यतिरिक्त नहीं मानता। अगर ये होता कि हाँ भाई हट गई मेरी उपाधि, तो मेरी उपाधि मतलब बुद्धि से हटी ना, मैं थोड़ी ना हटाऊं। लेकिन वो अपने आप को और बुद्धि को, विशेषता को, दो को अलग, इसलिए फिर शोक है। इसलिए मैं बोला था आत्मा में कुछ जुड़ना, और आत्मा में, आत्मा मतलब ये है
अहम में विशेषता का अनुभव करना। सविशेष अहम सदैव हर्ष और शोक से अन्वित होगा। सविशेष अहम सदैव हर्ष और शोक से अन्वित होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई क्या लगा है, विशेषण। विशेषण हटेगा तो शोक मिलेगा, विशेषण जुड़ेगा तो हर्ष मिलेगा। ये क्या है, ये बोलते हैं मोदते, और प्रसन्न है। ये वो वाली प्रसन्नता नहीं है, ये आत्मा में स्थिति के कारण प्रसन्न है। सह विद्वान मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, विद्वान मोदते मोदनीयम हर्षम हर्षणीयम आत्मानं लब्ध्वा तद एवं विदः। देखो आगे देखिएगा, लब्ध्वा विव्रतगम सद्म नचिकेतसं मन्ये। इस प्रकार तद एवं विधम ब्रह्म सद्य, तुमने तो ब्रह्म सद्य मतलब भवनम, तुमने तो उस ब्रह्म भवन को ही प्राप्त कर लिया है। किससे बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, और ब्रह्म सदन को ही प्राप्त नहीं कर लिया है। तुम उस ब्रह्म सदन के आगे मुख उसकी ओर करके खड़े हो। ओहो क्या विशेषण है, देखो, त्वं प्रति अपावृतम द्वारम विव्रत अभिमुखम मन्ये अहम मन्ये। मैं तो ये मानता हूं कि तुम तो उस ब्रह्म द्वार की ओर मुख करके खड़े हो, सिर्फ देरी इतनी है कि अंदर तुमको प्रवेश करना है। देखो क्या आचार्य शिष्य की प्रशंसा करता है। ये पंक्ति समझ में आ गई। तम एवं विधम ब्रह्म सद्यम, ब्रह्म सद्यम मतलब भवनम, नचिकेतसम त्वाम त्वाम प्रति अपावृत द्वारम विव्रतम अभिमुखी भूतम मन्ये। मैं तो ये मानता हूं कि तुम उस ब्रह्म द्वार के एकदम मुख करके खड़े हो, उल्टा भी मुख नहीं है, मुख उधर की ओर खड़े हो। बस तुमको सिर्फ क्या करनी है, प्रवेश करने की देरी है। क्या अधिकारी है। इस पूरे पैराग्राफ का वाक्यार्थ देखो क्या निकालते हैं, मोक्षार अहम त्वाम मन्ये। मैं तो ये मानता हूं कि तुम पूरी की पूरी तरह से मोक्ष के योग्य व्यक्ति हो। इससे ज्यादा इसको और क्या सर्टिफिकेट मिल सकता है। तुम पूरी की पूरी तरह से मोक्ष के योग्य, अरे तुमको तो मोक्ष प्राप्त ही हो गया है। क्यों, और तुम तो उसके सदन में क्या कर चुके हो, सामने ही खड़े हो। लोगों को सदन मिलता ही नहीं, सदन के सम्मुख नहीं पहुंचते, तुम तो सदन के पास पहुंचकर उसके द्वार की ओर अभिमुखी। देखो देखो इसको भगवत गीता में देखो, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम, जब तुम इस मोह कलिल को पार कर जाओगे तब, तदा। बोले ये रुकावट क्या है, बोले मोह कलिल समझते हैं क्या है, कीचड़। कीचड़ कीचड़ व्यक्ति को गतिवान नहीं होने देता। कभी कीचड़ में फंसे हैं कि नहीं फंसे, दलदल में कीचड़ में फंस के देखो आप, नहीं फंसे हैं, हम लोग कई बार फंसे हैं। उस कीचड़ में फंस जाने पर जो व्यक्ति की जो गति है वो क्या हो गई, ओहो, तो वो कीचड़ तो अलग है। हम किस कीचड़ में फंसे हैं, मोह कलिलम। यदाते, भगवान देखो कैसे बोला, यदाते मोह कलिलम,
तो भगवान भाष्यकार ने वहाँ भाष्य लिखा है, उस साधक का जो मुख है वो आत्मा की ओर नहीं हो पाता, अभिमुख ही नहीं हो पाता, आत्म चैतन्य की ओर अभिमुख नहीं हो पाता। कौन? जो किसमें फंस जाता है? मोह में। तदागंतासी, जिस दिन निकल जाओगे, ओहो, उस दिन तो निर्वेदम, तुमको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ उल्टा है, यहाँ उसको उसके आचार्य क्या कहते हैं, तुम तो उस द्वार के आगे अमिमुखी मन्यम, वहाँ दरवाजे के आगे मुंह करके खड़े हो। सिर्फ क्या करनी, कहाँ खड़ा है? ब्रह्म द्वार, आत्म चैतन्य का द्वार, आत्मा अनुभूति का द्वार। बस तुमको क्या करनी है? तुमको सिर्फ उसमें क्या करना है? प्रवेश करना है। इसलिए मेरे हिसाब से मोक्षार अहम, मैं तुमको क्या मानता हूं? पूरा मोक्ष के तुम लायक हो। मन्ये इति अभिप्राय। नचिकेता कहता है, महाराज आपने मेरी इतनी प्रशंसा की, आपने मुझे योग्य माना, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देखो, और मैं आपसे फिर एक बात कहता हूं, देखो बहुत कल इस पर और व्याख्या करेंगे, लेकिन जो उसका प्रश्न था, आज उसी प्रश्न को मॉडिफाइड फॉर्म में रखता है। तो पहले का प्रश्न क्या था? हाँ हाँ, आगे ले, पूरा बोलो भाई। अब देखो नहीं, नकल मत टीपो। उस बार भी मैंने बोला था कि ये पूरा मंत्र कम से कम, अब वो नहीं आता होगा तो इससे तुलना क्या करोगे? बात ये, तुलना के लिए तो दोनों चीजें आए। तो आप एक काम कीजिए, पहले खुद जाके वो मंत्र कल याद करके आइए, कौन सा, और पढ़ के आइए उस मंत्र से इस मंत्र की, क्योंकि यही अब ओरिजिनल प्रश्न है। ये ओरिजिनल प्रश्न है। आप पे तो नाराजगी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे ऐसा याद आता है कि हम लोगों से पूछा था कि वो प्रश्न बताओ, ये यम प्रेते, तो यही जैसे आधा ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति, और आधा बोल पाए आधा अधूरा। वो तो सब नकल टीप के देख रहा हूं मैं। तो स्वामी जी ने वहीं पे ये कह दिया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। बोले पढ़ के आओ, तब बात करेंगे। कि कम से कम वो प्रश्न तो याद, क्योंकि वो प्रश्न जिसको नहीं याद है वो इस प्रश्न को समझ ही नहीं सकता। आज इतनी देर में नचिकेता का जो प्रश्न था वो अपने आप में और स्पष्ट हो गया, खुद ही अपने आप में स्पष्ट। जो उसमें थोड़ी एक एम्बिग्विटी थी, एक स्पष्टता नहीं थी उस प्रश्न में, आज वो प्रश्न एकदम अलग हट गया। कम से कम ये श्लोक तो देख लीजिए, फिर देखते हैं आपको। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र स्मात् कृता कृतान् अन्यत्र भूता च भव्या च यत्तत् पश्यसि तद्वद अन्यत्र धर्माद् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ये प्रश्न है, अब वही प्रश्न है, ध्यान रखना। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। अब कहता है मुझे वो चीज बताइए जो धर्म से अलग है। तो बोले अधर्म जानना चाहते हो,
जो अधर्म से अलग है, जो कृत से अलग है, जो अकृत से अलग है, जो भूत से अलग है, जो वर्तमान से अलग है, जो भविष्य से अलग है, मुझे वो बताओ। किसे कह रहा है? और देखो क्या कहता है, यमराज कहते हैं वाह। और मानो कि यमराज ने ये प्रशंसा की, इसका मतलब तुमको ये ज्ञान है कि ऐसा कोई तत्व है। तुमने ये बोल कैसे दिया? इस बोलने से पता लगता है कि तुमको वो ज्ञान है। क्योंकि नचिकेता कहता है मुझे तो है। यत्तत् पश्यसि, आप तो उसको साक्षात देख रहे हैं। वाह, ये देखो आचार्य के प्रति क्या निष्ठा है। यत्तत् पश्यसि, पश्यसि मतलब त्वं पश्यसि, आप उसको देख रहे हैं, आप जानते ही नहीं हैं। और जो देख रहे हैं वो मुझे क्या कीजिए, बोलिए। तद्वद, ये जो आखिरी पंक्ति आई ना, यत्तत् पश्यसि, ये जो मैंने पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। पकड़ में आ रहा है? देखो क्या निष्ठा है इसको। यत्तत् पश्यसि, जो आप देख रहे हैं वो मुझे क्या कीजिए, बोलिए। अब ये प्रश्न क्या है? ये वही प्रश्न है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। कल देखते कौन सा दें? 15वां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद